बेड से नहीं हटने का चैलेंज। उतरना ये 2 बार खाए वो रोगी और 3 बार खाए वो भोगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी मैं काम कर रही हूँ यहीं से। मुझे एक्चुअली क्या सुबह सुबह हमेशा टास्क अलॉट करने पड़ते हैं सब लोगों को, तो मैं वही काम कर रही हूँ। अभी मैंने सबको टास्क अलॉट कर दिए हैं, फिर मैं प्लान करूँगी मेरे क्या क्या काम है और फिर उस अकॉर्डिंगली दिन को आगे बढ़ाएंगे। और अभी नीचे जाके मुझे खाना खाना है। मेरे को बहुत भूख लग रही है क्योंकि अभी बज रही है 10। मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे मेरी पीजी में ना ब्रेकफास्ट टाइमिंग जो है ना वो 9 बजे खत्म हो जाता है, तो मेरा सारा ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। और बहुत टाइम ऐसे बेकार ब्रेकफास्ट बनते हैं ना भाई, कभी पास्ता बनता है, कभी मैक्रोनी बनती है, कभी मैगी बनती है ब्रेकफास्ट में। तो सुबह सुबह ये सब कचरा नहीं डालने की इच्छा होती मेरे को मेरे शरीर में। जैसे जैसे मैं ब्रेकफास्ट स्किप ही कर देती हूँ, 10 से 11 के बीच में लंच ही कर लेती हूँ मेरा। मेरे को भूख तो लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे जाके एक बार लंच कर लूँ और फिर उसके बाद मेरा जो भी काम पेंडिंग है मैं उस पर काम करूँगी। और बस उसके बाद देखते हैं आगे दिन कैसे जाता है। कुछ प्लान्ड नहीं है एज सच। कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन अगर तुम लोगों को पता हो तो मेरे को बताना यार, जो मैं पीजी में मैनेज कर सकूँ। ऐसा बोलते हैं कि ब्रेड नहीं खानी चाहिए, वाइट ब्रेड तो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। अब ब्राउन ब्रेड में कलर मिला देते हैं, होती वो वाइट ब्रेड ही है, तो इंसान खाए क्या आपको, क्योंकि कुछ बचा नहीं है खाने के लिए। अब घर पे तो मस्त मैं चॉकलेट एनर्जी पाउडर पीती थी, इतना मज़ा आता था ना। सुबह सुबह का सॉर्टेड था सीन एकदम। मेरे रूम में आए हैं कोई सफाई करने, तो मैं गेट खोलती हूँ जाके। चलो गाइस, खाना खा के आ जाते हैं, उसके बाद ही सारा काम होगा, बिकॉज मेरे को बहुत भूख लग रही है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कोई था टीवी सेलिब्रिटी, राम नाम है याद मेरे को, बस उनका पूरा नाम नहीं याद। तो ऐसा बोल रहे थे कि इंसान को सिर्फ एक ही मील खाना चाहिए। सदगुरु ने भी ऐसा बोला कि आपको सिर्फ एक मील खाना चाहिए। एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो रोगी और 3 बार खाए वो भोगी। हम तो भोगी है भाई सब। मेरे को तो मैं तो भोगी से भी ज्यादा, मैं तो 4-5 बार खाती हूँ। अरे जिम जाने वाले लोग तो 5-6 मील करते हैं दिन के। भाई समझ ही नहीं आता इंसान करे क्या। तो आज खाने में है मूंग आलू की कोई सब्जी है, दाल रोटी चावल छाछ। चलो अब खाते हैं। खाना वाना सब खा लिया है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया है, अभी भी मैं काम ही कर रही हूँ। और बीच में मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ गया था, वीडियो कॉल, तो फिर मैं उनसे बात करने लग गई। हमने 15-20 आई गेस आधा घंटा बात करी सब लोगों ने। एंड स्कूल फ्रेंड से बात करके ना बहुत अच्छा सा लगता है यार, क्योंकि यार उनको पता होता है आप उन्होंने मतलब उन्होंने आपके साथ वो जर्नी जी है पूरी। तो स्कूल फ्रेंड्स से ज्यादा रियल रिलेशन आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली के अलावा उन्हीं का होता है, स्कूल फ्रेंड्स का ही होता है। मुझे ऐसा लगता है जेन्युइन वाला, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे बदले में, क्योंकि बाद में जब आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हो ना, तो वैसे वैसे लोगों को बस मतलब के लिए दोस्ती करते हैं लोग आपसे। और हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि ठीक है चलो हमारा इससे काम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद में जेन्युइन रिलेशंस बनना इज वेरी डिफिकल्ट, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मैं कॉलेज भी रही हूँ ना, तो मैं चंडीगढ़ से कॉलेज किया, तो मेरे वहाँ पे ऐसा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड जिससे मेरी अभी भी बात होती है वो कॉल्स पे, कोई नहीं है ऐसा। पर मेरे स्कूल फ्रेंड्स अभी भी सब कनेक्टेड है। तो यस, हम सब यही प्लान कर रहे थे कि अब कब मिलना है हम सबको वापस। जैसे मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, तो हम जब वापस होम टाउन जाऊंगी मैं, तो हम लोग कब मिल रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ऐसा सब। तो अच्छा लगता है। ऐसा ग्रुप होना चाहिए, बिकॉज आप जब बहुत स्ट्रेस्ड हो ना, तो वो एक जगह होनी चाहिए आपके पास, जहाँ पे आप जाओ और आप खुल के इंजॉय कर सको अपनी लाइफ। तो यस, वो है मेरा। अभी हम सब बात कर रहे थे, उसके अलावा तो बस अभी मुझे और काम करना है, वॉइस ओवर करना है, तो वो सब करेंगे। आज ना बारिश हो रही थी, अभी बंद हो गई है बारिश। आज सुबह से मैं इस बेड से हटी नहीं हूँ। मैं एक बार रेडी होके बैठ गई और तब से मैं बैठी हुई हूँ एंड मैं काम ही कर रही हूँ। कभी काम कर रही हूँ, कभी फोन पे बात कर रही हूँ, कभी काम कर रही हूँ, कभी फोन पे बात कर रही हूँ। ऐसे ही चल रहा है। मुझे तो एक चैलेंज ही कर लेना चाहिए था कि भाई बेड से नहीं हटने का चैलेंज। मस्त हो ही गया वैसे तो वो चैलेंज। सो गाइज, आज मैं बेड से नहीं हटने वाली हूँ। आज मैं पूरा रात की 8 बजे तक इस बेड पे ही बैठी रहूंगी। और चलो इस चैलेंज को कंटिन्यू करते हैं। नाइस आइडिया गाइस, अब मैं ये चैलेंज ही फॉलो कर लेती हूँ। आज पूरे दिन मैं इस बेड पे बैठी रहूंगी, सब काम यहीं से करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा पानी खत्म हुआ है। अब मेरे पास पानी ही नहीं है मेरे पास। इसमें भी थोड़ा है, इसमें भी थोड़ा है। रात की 8 बजे तक मुझे यहीं बैठे रहना है। ये मेरा चैलेंज है गाइस। लेट्स सी कि ये पूरा पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि देखो आसपास मेरा कोई भी नहीं है। मतलब देर इज नो बडी टू हेल्प मी, कोई भी नहीं है। ये रूम में मैं अकेली हूँ एंड रूम का डोर भी लॉक है, तो अगर कोई आएगा तो भी मैं उठ के जा नहीं पाऊंगी। तो गाइज लेट्स सी क्या ये पॉसिबल हो पाता है। एंड बेस्ट पार्ट बताऊँ कि मैं ये पहले मेरे पास रख लिया था, तो मुझे थोड़ी सी भूख लगेगी तो मैं ये खा लूंगी।
मेरे पास सब कुछ मेरे आसपास ही पड़ा रहता है, मेरा लैपटॉप वगैरह, यहाँ पे सब मेरा चार्जिंग वगैरह है एंड मेरा बैग यहीं है, तो मेरे को हटने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा पानी भी यहीं रहता है, बट पानी ख़त्म हो गया है। मैं अभी जस्ट सोच ही रही थी कि मैं पानी भरने जाऊँ, पर अब ये चैलेंज को मैं पूरा करने के बाद ही जाऊँगी। और यहाँ पे ही है आसपास मेरा सब कुछ सामान है, जो जो भी मुझे चाहिए होगा तो मैं यहीं कर लूँगी। मेरा वॉशरूम आया तो बस मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। वैसे तो मुझे 24 आवर चैलेंज करना चाहिए कि आपको 24 आवर्स इस बेड पे ही बैठे रहना और कहीं नहीं जाना, वो एक्चुअल में असली चैलेंज है। बट ठीक है, मैं तो ये फन वे में कर रही हूँ बस नॉर्मली, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास आज करने के लिए, इस वजह से, मतलब काम है करने के लिए, ऐसे कहीं बाहर जाने के लिए नहीं है इस वजह से। इसलिए मैंने 8 बजे तक ही बोला, क्योंकि यार फिर 8 बजे के बाद डिनर भी तो करना है ना। हाँ, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चैलेंज मोल्ड कर दिया मैंने। चलता है ना इतना तो, लड़कियों को तो छूट मिल जाती है थोड़ी, है ना, हर गेम में। मस्ती कर रही हो यार, ऐसा मतलब समझ जाओ तुम यार, मैं ऐसा कुछ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यार जो लोग एक बार बैठ जाते हैं ना बेड पे, फिर वो उठते ही नहीं है, उनके लिए बहुत इजी होता है ये सब। बस बैठ गए और फिर वैसे ऐसे 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 करके लेट जाते हैं और फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है उनका। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत इजी है। असली प्रॉब्लम तो तब आती है कि जब आपके पास कुछ करने को ना हो, आप बस बैठे हो, कुछ नहीं कर सकते, बस बैठे हो बैठे हो बैठे हो बैठे हो बैठे हो, वो भी अकेले। फिर क्या होता है ना, फिर दिमाग कुछ अजीब अजीब चीजें सोचने लग जाता है। मेरा दिमाग तो बहुत ही अजीब चीजें सोचने लग जाता है, इसलिए मैं अकेले ऐसे बैठना प्रेफर नहीं करती। मेरे दिमाग में मूवियाँ चल जाती है अजीब अजीब। मेरे को जो भी करना होता है ना, मैं लिख लेती हूँ, और अभी मैंने बहुत सारे काम पेंडिंग है, तो मेरे को ये सारा काम करना है अभी। मुझे क्या लग रहा है ना, जब से मैंने सोचा है कि मुझे चैलेंज करना है, उसके बाद से सब कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है। इतनी टाइम से नहीं होता, क्योंकि मैंने सोचा हुआ नहीं था। अब पानी भी खत्म हो गया, मुझे प्यास लग रही है, मुझे वॉशरूम में जाना है, मुझे सुसु आ रही है, यहाँ पे मेरे को काम समझ नहीं आ रहा, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दिमाग में चैलेंज चल रहा है। यहाँ पे टाइम ही निकल रहा है, 5 बजे थी, अभी 5:15 ही हुई है भाई, टाइम ही नहीं निकल रहा। ये सब ब्रेन का गेम होता है एक्चुअली। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो ना, तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। और जब से मैंने सोच लिया ना कि भाई चैलेंज चैलेंज चैलेंज, उसके बाद से मेरा चैलेंज ही चल रहा है भाई मेरे दिमाग में। उसकी वजह से मैं और ज्यादा वीक होती जा रही हूँ। मेरे को ऐसे ऐसे पॉइंट्स हो रहा है, ऐसे ऐसे कि उतरना उतरना उतरना, ये करना था वो करना था, अब याद आ रहा है सब, इतनी देर से याद नहीं आ रहा था। गाइस, सो मैं बस अभी बैठी हुई हूँ एंड अंधेरा भी हो चुका है, 6:19 हो रहे हैं अभी, और मैं बस रील्स ही स्क्रॉल कर रही थी। आज का दिन तो ऐसे ही खत्म हो गया। एक वॉइस ओवर हो चुका है, दूसरा भी कर दूंगी। मेरे को फाइल्स एडिट में देनी है, तो मैं एडिट में दूंगी। 2 घंटे और बैठना है ऐसे ही। सो गाइज, मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा और अब मैं तो जा रही हूँ भाई। हाँ, अब इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा।